Good evening, future GCs and LCs. Jain to all. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. So, as I told you कि इस बार अपन करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करेंगे और मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मार्च करंट अफेयर्स, है ना. अब देखिए, अगर मैं एफकेट की बात करूं, थोड़ी सी चीज देख लीजिए पहले. एफकेट की बात करूं तो एफकेट के लिए आपसे फेब से ही क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है. फेब और ये जो आपका मार्च मंथ है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या कर रहा हूँ मैं आपके निकाल रहा हूँ, है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके निकाल रहा हूँ. जबकि जो आपके आगे के मंथ है, लाइक आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, और आपका जून हो गया, एंड जुलाई हो गया. इतना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा. अगस्त का इस बार आपको नहीं पढ़ना है. ये आपके एफकेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. आपको स्मार्टली यार करंट अफेयर्स करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. वहीं अगर अपन सीडीएस एनडीए की बात करें, सीडीएस एनडीए की, तो यहाँ पे आपको भैया कहाँ से पढ़ना पड़ेगा. देखो, फेब और मार्च का यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है ना. इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ये, है ना. फेब और मार्च का यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी प्रीवियस पूछ लेते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजरली ये जो आपके 4 महीने, ये 4 महीने ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अपन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं मार्च मंथ के, जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए जी. तो आपका आज का पहला करंट अफेयर है भैया. पहला करंट अफेयर आपका रिलेटेड टू एयरबेस. रिलेटेड टू एयरबेस. देखो, आपके ना एक नया एयरबेस सेट हुआ है. ठीक है, जिसका नाम क्या है भैया? आईएनएस जटायु. आईएनएस जटायु. ठीक. ये सेकंड बेस होगा एट मिनिको आइलैंड आफ्टर आईएनएस द्वीप प्रकाशक. ये कहां पे सेटअप हुआ है? ध्यान रखना आपका कहां पे है? लक्षद्वीप पे. कहां पे है? लक्षद्वीप पे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना. पहला जो आपका सेट हुआ था बेस, वो क्या नाम है उसका? आईएनएस द्वीप प्रकाशक. और सेकंड जो अभी रिसेंटली सेट हुआ है, ये क्या आपका? आईएनएस जटायु. ठीक है, ये आपका नवल बेस है. ध्यान रखना क्या है आपका? ये नवल बेस है. अब देखो, आपके लक्षद्वीप ये वगैरह न्यूज में रहते हैं और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना. तो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो किससे रिलेटेड पूछते हैं? आपको डिग्री से रिलेटेड पूछते हैं. अब आपने लाइक इंडिया का मैप देखा होगा, ये आपका हाइयर पॉइंट होता है, ये लोअर पॉइंट होता है. इन पे क्या होती है? आपकी लेटिट्यूडनल डिग्रीज होती है ना. उनसे रिलेटेड क्या पूछ लेते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक. तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ओपन ऊपर आते हैं ना, तो डिग्रीज क्या होती जाती है? आपकी बढ़ती जाती है. तो आपने देखा होगा, मान लीजिए इधर ये आपका बीच में क्या है? ये इंडिया है. सपोज सपोज करना, ये आपका क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया. ये अपना इनक्रेडिबल इंडिया, और यहाँ पे आपकी क्या है भैया? यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे आइलैंड्स है जिनको अपन बोलते हैं लक्षद्वीप. और इधर क्या आपके भैया? इधर आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अब ना इनको आपके कुछ लेटीट्यूड्स है जो क्या करती है? डिवाइड करती है ना. तो उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भैया एयर डिग्री चैनल, जो किसको सेपरेट करता है? मिनिकोय और मोल्डिव्स को करता है. मिनिकोय क्या आपका एक आइलैंड है, यहाँ पे मान लीजिए आपका मिनिकोय है. और यहाँ पे आपका मोल्डिव्स क्या है? एक कंट्री, आइलैंड कंट्री. इसके बीच में एक लेटीट्यूड जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? 8 डिग्री लेटीट्यूड बोलते हैं. ये क्या करता है? दोनों को आपके डिवाइड करता है. ठीक है. इसके बाद में आता है आपका 9 डिग्री. 9 डिग्री इससे ऊपर आएगा ऐसे. ये जो 9 डिग्री है, ये किसको डिवाइड करता है आपके? ये डिवाइड करता है मिनिकोय फ्रॉम द मैन लक्षद्वीप आर्ची पेलागो, है ना. यहाँ पे आपका मैन लक्षद्वीप है, इससे इसको क्या करता है? डिवाइड करता है. समझ गए? इसके बाद में आता है आपका भैया 10 डिग्री चैनल. अब ये जो 10 डिग्री चैनल आता है ना, इधर क्या आपके? इधर है भैया आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इसको क्या करता है? ये डिवाइड करता है. तो अंडमान आपका इधर रह जाता है, निकोबार इधर रह जाता है. इसको डिवाइड करता है भैया आपका ये 10 डिग्री चैनल. तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अंडमान एंड निकोबार को कौन डिवाइड करता है? तो 10 डिग्री करता है. वही मिनिकोय और आपके इसको कौन करता है? मोल्डिव्स को ये करता है आपका 8 डिग्री. और वही 9 डिग्री आपका करता है मिनिकोय और मैन लक्षद्वीप को. ठीक है, आज की फर्स्ट न्यूज आपको क्लियर होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये. सेकंड देखिए, एक दो न्यूज हो सकता है आपकी रिपीट हो जाए, है ना, क्योंकि हो सकता है 2 बार आपके ऐड हो गई. सेकंड जो आपकी इंपोर्टेंट है, आपका अभी रिसेंटली क्या हुआ है? एक स्टेच्यू ऑफ वेलर जिसको बोला जाता है, जो रिसेंटली क्या हुआ आपके? बनाया गया है ना. जो रिसेंटली जिसका क्या हुआ था? आपका इनोग्रेशन हुआ था.
ये आपका 125 फुट स्टेच्यू है, जो किसका है, ये है लचित बोरफुकान का। किसका है, लचित बोरफुकान का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपका स्टेच्यू ऑफ वेलर है ये किसका है, ये आपके लचित बोरफुकान का है। ठीक है। द iconic Ahom general revered for leading the battle of Sarai Ghat in 1671। ठीक है। ये आपके क्या थे, एक जनरल थे जिन्होंने क्या किया था, लीड किया था आपके बैटल ऑफ सराय घाट इन 1671 टू प्रिवेंट द मुगल आर्मी फ्रॉम ऑक्यूपाई आसाम। आसाम को ऑक्यूपाई करने से इन्होंने रोका था मुगल आर्मी को। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सीडीएस। अदरवाइज आप एफकेट का कर रहे हो तो इतना काफी है। ठीक। और ये स्टेच्यू आपका लोकेटेड कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना, ये आपके आसाम में क्या हुआ है, रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है। रिसेंटली इन द सेंस आई मीन की मार्च में हुआ था। ठीक है। और कौन सी जगह हुआ, आपके जोरहट जगह है वहां पे हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ये है भैया इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी आपके रिसेंटली एक है सुमन कुमारी जी, जिनको क्या बनाया गया है, ये फर्स्ट बीएसएफ फीमेल स्नाइपर बनी है। मतलब पहली आपकी बीएसएफ की फीमेल है जिन्होंने क्या चलाई है, स्नाइपर चलाई है। और इनको स्नाइपर की ट्रेनिंग मिली है और अभी ये क्या है, एज ए स्नाइपर है बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एज ए स्नाइपर काम करते हैं। ध्यान रखना ये कहां से, आपकी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। She recently completed 8 week sniper course at Central School of Weapons and Tactics in इंदौर। ये ध्यान रखना आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे, इंदौर में है। ठीक है। एंड अचीव्ड इंस्ट्रक्टर ग्रेड। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम ध्यान रखना है इनका भाई, सुमन कुमारी। नेक्स्ट देखिए। अब कभी कभी आपके अवार्ड से पूछ लेता है भाई क्वेश्चन। अवार्ड से आपके एफकेट का तो फेवरेट रहता है, कभी कभी सीडीएस भी पूछ लेता है। अभी अभी रिसेंटली इन द सेंस वापस वही है कि मार्च की बात है। शशि थरूर जी है, इनको क्या मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला फ्रांस का। ठीक है। आपको पता होगा पहले आपके पीएम को भी मिला था, बहुत पहले मिला था, है ना। इस अवार्ड का नाम है द शेविलियर डी ले लीजन डी ऑनियर, मतलब नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है। नाम ध्यान रखना, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर आपसे पूछ लेगा कहाँ का अवार्ड है। ये आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कहाँ का है, फ्रांस का है। ठीक। और अगर आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है तो ध्यान रखना, रख लेना, आपके जो शशि थरूर है वो क्या है, एमपी आपके तिरुवनंतपुरम केरल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है भैया आपकी रिगार्डिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल भी आपसे पूछ लेता है, फेस्टिवल नहीं पूछता है तो भाई ट्राइब से पूछ लेता है ना। रिसेंटली आपकी एक फेस्टिवल बनाई गई है जिसका नाम है समाका सारलम्मा जत्रा। ठीक है। ये आपकी क्या एक ट्राइबल फेस्टिवल है, कहाँ की, तेलंगाना की। और कौन सी ट्राइब बनाती है, कोया ट्राइब। अब क्वेश्चन पता है आपसे क्या पूछेगा, पूछेगा कोया ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, तो तेलंगाना से करती है, ध्यान रखना। ठीक। इसको मेधाराम जात्रा भी कहते हैं। और ये एशिया लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, इसीलिए ये क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। नाम ध्यान रखना, समाका सारालंबा यात्रा कौन मनाता है, कोया ट्राइब। नेक्स्ट आता है आपका रिगार्डिंग निशार, है ना। एक वो निशार अलग है, ये निशार अलग है। निशार का आपका एक प्लेटफॉर्म है जो किसने तैयार किया, आपके इंडियन नेवी ने तैयार किया है। और इस प्लेटफॉर्म पे इंडियन नेवी क्या करने वाली है, आपकी जो नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ये वाला काम करने वाली है। मतलब जो आपकी इंटेलिजेंस वगैरह शेयरिंग का काम है वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करेगी। ठीक। फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेटवर्क और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपकी फर्स्ट इंडियन वुमन पिच क्यूरेटर बनी है। पिच क्यूरेटर मतलब आपने देखा होगा कि आफ्टर ए मैच आपकी क्या की जाती है, पिच को ठीक किया जाता है ना। तो वो जो काम किया है वो अभी आपकी रिसेंटली पहली एक लेडी बनी है जिनका नाम क्या है भैया, जचिंता कल्याण है। जिनका क्या नाम है, जचिंता कल्याण है। तो ध्यान रखना ये इंडियन है, फर्स्ट इंडियन फीमेल पिच क्यूरेटर बनी है। एक और आपका फेस्टिवल है जिसका नाम है मोक हंटिंग फेस्टिवल। ये ध्यान रखना आपके कहाँ पे बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। फेस्टिवल आपसे पूछ लेते हैं यार, एफकेट ज्यादा पूछता है तो फेस्टिवल का ध्यान रखना, एफकेट वाले स्पेशली ध्यान रखना। सुदर्शन सेतु, यार ये क्वेश्चन आ जाएगा तभी मैं वापस करवा रहा हूँ इसको। सुदर्शन सेतु आपसे पूछ लेगा भैया। सुदर्शन सेतु क्या आपका इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है ये। इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है सुदर्शन सेतु। और ये किसको कनेक्ट करता है, आपकी ओखा मेनलैंड एंड बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट करता है, जो कहाँ पे आपके गुजरात में है। ध्यान रखना लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है इसकी। सुदर्शन सेतु आपका लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। इसे केबल क्या होता है, जो ये आपकी केबल्स क्या होती है, ऐसे कनेक्टेड होती है। ठीक है। इन्हीं के सपोर्ट के कारण ये खड़ा होता है। नेक्स्ट न्यूज है भैया आपकी,
कि गवर्नमेंट अप्रूव्स 100% एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपके मतलब मार्च मंथ में क्या किया था कि इससे पहले आपके 100% एफडीआई नहीं थी। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे पहले क्या था कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं भैया, है ना। आप डायरेक्टली 100% इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब ये गवर्नमेंट ने क्या अप्लाई कर दिया है कि जो चाहे जितना चाहे उतना आपका क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। किस सेक्टर में? स्पेस सेक्टर में। ध्यान रखना ये किस लिए किया गया है, ताकि आपका जो इंडिया का स्पेस सेक्टर है उसको थोड़ा बूस्ट मिल सके, इसलिए ये किया गया है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगेन रिलेटेड टू एक फेस्टिवल है जिसका नाम है भैया थेयम फेस्टिवल। थेयम फेस्टिवल देखो नाम से ही पता चल रहा है थेयम कहाँ से होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है केरल से होगा। ठीक है ना। तो ये फेस्टिवल का ध्यान रखना, थेयम फेस्टिवल आपका केरल में बनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है। आपके जो पीएम मोदी है उन्होंने क्या किया था, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी आपकी क्या की थी, इनोग्रेट की थी। और ये की कहाँ थी? तूथीकुड़ी में की थी, जो कहाँ पे आपके तमिलनाडु में। और ये बनाई किसने थी? कोचिन शिपयार्ड ने बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार एफकेट पूछ लेगा। एक ना एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना पढ़ ही लिया यार, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, है ना। इतना पढ़ ही लिया है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। मैंने सोचा एक बीच में म्यूट डाल देते हैं, है ना। डोली बोली को तो डालूंगा नहीं। डोली को जानते हैं ना भाई, डोली आपके चाय वाले, है ना। उनका अलग ही सीन चल रहा है, एजुकेशन की तो भैया बैंड बजा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और आपका फेस्टिवल है जो क्या है, गवर्नमेंट के अंडर है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं भैया पर्पल फेस्ट 2024। क्या बोलते हैं इसको? पर्पल फेस्ट 2024। इंपॉर्टेंट ये है कि ये करवाया किसने और इसमें है क्या। ये आपके करवाया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने करवाया है। और ये इसका कराने के पीछे रीजन क्या है? रेज अवेयरनेस अबाउट डिसएबिलिटीज एंड देयर इम्पैक्ट। जो आपके पीपल डिसेबल हो जाते हैं ना, लाइक किसी का आइज नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए क्या किया गया था, ये फेस्टिवल आपका बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी। ओके। बाकी ये जो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी भैया? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, है ना। द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आपको वहां पे मिल जाएगी ये सारी पीडीएफ। मैथ्स की हो चाहे किसी की हो, आपकी सारी पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। ओके। और इस बार मैं मैथ्स पूरा करवाऊंगा आपको। एंड सेकेंड, मैथ्स वैसे ही कर रहे हैं अपन, स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डेड वे में आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि आपको बेस्ट मिल सके। एंड उससे बाहर मैथ्स नहीं आएगा आपका। रीजनिंग के भी मैं क्लासेस करवाऊंगा और जीएस भी आपके आने वाला है। एंड आई एम थिंकिंग टू कंप्लीट इकोनॉमिक्स दिस टाइम ऑन दी वाईटी। ओके। बाकी देखो थोड़ा और वेट करो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भैया एक मेला सी, एक आपका मेला लगता है जिसका नाम है गंगा सागर मेला। अब गंगा सागर आपका कहाँ पे है भैया? गंगा सागर आपका बंगाल में। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, आपके जो पिलग्रिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं। ठीक है। और मकर संक्रांति जब आपकी फेस्टिवल होती है ना, तब यहाँ पे आके क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। अभी तक ध्यान रखना, आपकी ये जो फेस्टिवल है ना, गंगा सागर मेला, इसको नेशनल फेस्टिवल का आपका दर्जा नहीं दिया गया है। नेशनल फेस्टिवल जैसे आपकी दिवाली हो गई, होली हो गई, वो आपका दर्जा नहीं दिया गया है। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट छुट्टी नहीं होती उसमें, ध्यान रखना। ठीक है। और गंगा रिवर को आपको पता होगा, दो ट्रिब्यूटरीज है। पहली आपकी भागीरथी और दूसरी क्या आपकी हुगली है। हुगली के बारे में थोड़ी देर में अपन क्या पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाती है, गंगा की आपकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है, नॉट ट्रिब्यूटरीज, है ना। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब दो पार्ट में क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, भागीरथी एंड हुगली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगेन एक फेस्टिवल से रिलेटेड आपके श्रीनाथ वीर महोत्सव। इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली फेस्टिवल। ठीक है। सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, कहाँ मनाई जाती है? ये आपके महाराष्ट्र में बनाई जाती है। ठीक। और कौन सी रिवर की बैंक पे बनाई जाती है? पूर्ण गंगा के रिवर के बैंक पे बनाई जाती है। और टेक प्लेस ऑन मे माघ पूर्णिमा वर्शिप शिवा। ध्यान रखना इसमें किसकी पूजा होती है? आपकी शिव जी की पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए भैया, हुगली वाली न्यूज आ गई। अभी रिसेंटली आपकी क्या हुई है, पीएम जी ने आपके लॉन्च किए इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। ठीक। अब ये अंडर वाटर मेट्रो हुई है, पहली बात तो ये आपकी कहाँ हुई है, बंगाल में हुई है। और कहाँ से कहाँ तक हुई है? ये आपकी हुई है स्प्लेंडेड टू हावड़ा मैदान। ये कौन सी रिवर के नीचे? देखो हावड़ा आ गया, तो ये आपकी है हुगली रिवर के नीचे। कौन सी रिवर के नीचे? हुगली रिवर के नीचे है। ठीक है।
द टनल इज 16.6 किलोमीटर लॉन्ग, ट्रेन्स विल फ्लाई 13 मीटर बिलो द क्ले एंड 13 मीटर बिलो द वाटर, है ना, मतलब आपकी पानी के 13 मीटर नीचे आपकी क्या कहते हैं चलेगी, ये मेट्रो चलेगी। तो अभी मौका मिले तो बैठना जरूर, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन एक फेस्टिवल से रिलेटेड है, मसान होली, है ना। इट इज सेलिब्रेटेड एट हरिश्चंद्र घाट इन वाराणसी। ये कहाँ सेलिब्रेट होती है, आपकी वाराणसी में सेलिब्रेट होती है। ये 2 डे आपका स्पेशल इवेंट होता है, ठीक। ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन डिवोटीज पुट एशेस फ्रॉम फ्यूनरल फायर्स एंड पिंक पाउडर ऑन ईच अदर। अब आती है भैया आपके ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड से भैया क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। ये आपके कोई ना कोई सिर्फ एफकेट में आपको दिख जाएगा, है ना। रिसेंटली आपके हुए थे ऑस्कर 2024, इनको अपन एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। तो ये 96 नंबर थे, 96 एकेडमी अवार्ड। इसमें आपके जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला वो मिला ओपन हीमर। ये इसमें एक्टर थे जिनका क्या नाम था भैया, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल सिलियन मूर्फी। इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, कभी मौका मिले तो ये देखना, बढ़िया है भाई, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, न्यूजीलैंड ने रिसेंटली क्या किया भैया, देखो पहले आपकी सिगरेट बैन की थी, अब कर दिए ई सिगरेट होती है ना आपकी, वो भी क्या कर दिए, बैन कर दिए। ध्यान रखना, न्यूजीलैंड क्या करता जा रहा है भैया, सिगरेट वगैरह, ई सिगरेट वगैरह सब कुछ क्या करता जा रहा है, बैन करता जा रहा है। नेक्स्ट आता है एक ऑपरेशन से रिलेटेड। ऑपरेशन का नाम है भैया ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ऑपरेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑपरेशन इंद्रावती क्या था, टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम वायलेंस टोन हैती। हैती आपका एक कंट्री का नाम है। वहां पे क्या हुआ, आपके जो लीडर थे ना, मेन लीडर थे, मान लीजिए प्रेसिडेंट थे वहां के, तो वो प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया भैया, एसिसिनेट कर लिया, मतलब उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में आप वायलेंस चल रहा है, वहां पे वायलेंस चल रहा है, तो वहां से अपने इंडियन को तो निकालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जो मिशन लॉन्च किया उसी का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो हेती है आपकी क्या है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा आपको। अगेन एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, ये आपसे पूछेगा। पीएम नरेंद्र मोदी को रिसेंटली आपके जो भूटान का है हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जिसको बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्फो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमिताभ घोष एन इंडियन राइटर, ये क्या आपके एक इंडियन राइटर है, हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इरेस्मस प्राइज फॉर 2024। इनको इरेस्मस प्राइज फॉर 2024 मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था आपका, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक किताब लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई, और उसी के लिए क्या किया जाता है, इनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, दैट इज इरेस्मस प्राइज फॉर 2023, 2024 सॉरी। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक रिलेटेड टू फेस्टिवल आपके, मिजोरम में एक फेस्टिवल आपका बनाया जाता है ना। मिजोरम में लाइक आपकी क्या होता है, बेम्बू की खेती होती है, तो बेम्बू की जब कटिंग होती है ना उसके बाद में ये फेस्टिवल बनाया जाता है, ठीक। तो बेम्बू की कटिंग के बाद में क्या होता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहते हैं अपन चपचार कुट फेस्टिवल। क्या कहते हैं, चपचार कुट फेस्टिवल। आपसे पूछ लेगा कि चपचार कुट फेस्टिवल कहाँ की है, तो ध्यान रखना मिजोरम की है, ठीक। और यहाँ पे क्या होती है आपकी, जूमिंग भी होती है। जूमिंग क्या होती है भैया, स्लेश और बर्न फार्मिंग होती है ना। मतलब लाइक मान लीजिए लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर कोई एरिया पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। ये मान लीजिए प्लॉट है, इसमें क्या करेंगे, थोड़ी देर खेती करेंगे, फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे आग लगा देंगे और सब कुछ क्या हो जाएगा, आपका बर्न हो जाएगा, ठीक। बाद में थोड़े टाइम बाद में, कुछ साल बाद में यहाँ पे वापस क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। इसी को कहते हैं झूमिंग, समझ गए। अब झूमिंग को हर जगह अपने क्या कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। तो ध्यान रखना, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ईस्टर्न स्टेट्स में वहां पे क्या कहते हैं, आपके झूमिंग कहते हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग एक रिपोर्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। एक आपकी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, इनकम एंड वेल्थ इन इक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 23, द राइज ऑफ द बिलियनियर राज। ये ध्यान रखना, आपकी रिलीज किसने की है, वो आप ध्यान रखना, ये रिलीज की आपकी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो कि कहां पे बेस्ड, आपकी पेरिस बेस्ड ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, पेरिस बेस्ड ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, जो क्या बताता है, आपके इनइक्वालिटी और पब्लिक पॉलिसीज के बारे में बताता है। नेक्स्ट रिगार्डिंग एक इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको रिलीज कौन करता है भैया, यूनाइटेड नेशंस आपका रिलीज करता है ना। इसमें इंडिया की रैंक इस बार कितनी आई है, 134 आई है, 134, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया भैया, स्विट्जरलैंड ने किया। ओके, थीम ध्यान रखना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रेटिंग इंडेक्स की जो थीम थी वो क्या थी, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक
रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। पोलराइज वर्ल्ड में अपन वापस कोऑपरेशन को सोचते हैं। इंडिकेटर्स देखिए क्या होते हैं, मतलब इस रिपोर्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चेक की जाती है। तो आपकी तीन चीज मेनली चेक की जाती है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरी की जाती है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब कितने साल स्कूलिंग के। तीसरी होती है आपकी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तीनों पॉइंट ध्यान रखना, पूछ लेगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या आपका एक इनिशिएटिव है, इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें क्या क्या कहा गया है कि आपके जितने भी कैट्स है उनको क्या किया जाए भैया, कंजर्व किया जाए, है ना। तो आपके इस बिग कैट अलायंस में ध्यान रखना कौन से कैट्स आते हैं। टाइगर आता है आपका, लायन आता है, लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड आता है, पूमा आता है, जेगवर आता है, चीता आता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके, टोटल हो जाते हैं भैया 7। ठीक है। क्या 7 के 7 इंडिया में मिलते हैं भैया, 7 के 7 से आपके 5 टाइप क्या मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं। ध्यान रखना कौन से, टाइगर आपका, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है एंड चीता है, इतने मिलते हैं। बाकी के पॉइंट्स पढ़ लेना, जैसे अपन ने चीता अपने क्या हो गए थे, कंप्लीटली लॉस्ट हो गए थे। अभी रिसेंटली अपने ने क्या किया था, नामीबिया से मंगाया था, और उनको रखते कहाँ पे, कुन्नो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। एशियाटिक लाइन है जो आपको कहाँ मिलेंगे, गिर नेशनल पार्क मिलेंगे, गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे, जो आपका कहाँ है, गुजरात में। तो ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इंडिया क्या कर रहा है भैया, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पे काम कर रहा है। ठीक है, और इस 5th जनरेशन फाइटर जेट का नाम है भैया ईएमसी। ईएमसी की फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके लिए रिसेंटली आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसके लिए क्या किया है, आपके जो बजट था वो क्या कर दिया, आगे तैयार कर दिया, दैट इज ऑफ 15,000 करोड़। ये क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक चीज और ध्यान रखना, मल्टी रोल फाइटर जेट है। मल्टी रोल मतलब एक से ज्यादा रोल कर पाए ना, उसको बोलते हैं मल्टी रोल। ठीक है। जैसे आपका Su-30 MKI है ना, आपका राफेल है, ये सब क्या है, आपके मल्टी रोल है। अपन डिफेंस के क्लास करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको सब बताऊंगा अगेन। नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू आपकी जियोग्राफी, जियोग्राफी से रिलेटेड आता है, दैट इज अबाउट डेरियन गैप। डेरियन गैप क्या है, आपकी ये जो कोलंबिया है ना, कोलंबिया है और सदर्न पनामा है। कोलंबिया है और सदर्न पनामा है, इसके बीच में क्या आपके एक गेप है। ठीक है। इस गेप को ही क्या कहते हैं अपन, गल्फ जैसा गेप है, इसी को कहते हैं भैया डेरियन गेप। ये अभी बहुत न्यूज में था, क्योंकि ये क्या था, आपका मोस्ट डेंजरस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर इलीगल इमिग्रेशन। ये आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग था, जहां पे क्या हो रहा है, आपका इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये कहां पे है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू एक स्कीम। स्कीम देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है सारी इंपॉर्टेंट होती है, आपका सीडीएस बहुत पूछता है। स्कीम का नाम है भैया उन्नति 2024। इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना। ठीक है। एक्चुअल में ये स्कीम में है क्या, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 is for the development of industries and generation of employment इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहां पे इंडस्ट्रीज देखी होगी आपने, बहुत कम है। तो वहां पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करने के लिए ये क्या की गई है, आपकी स्कीम स्टार्ट की गई है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रली क्या कह रहा है, इसमें सारा पैसा लगा रहा है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये पॉइंट सारे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये स्कीम आपकी कब तक रहेगी, 10 ईयर्स तक रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी नेक्स्ट स्कीम, दैट इज पीएम सूरज, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। अगेन फुल फॉर्म ध्यान रखना, पीएम सूरज बोलते हैं इसको। अब ये जो पीएम सूरज नेशनल पोर्टल है, एम्स टू लिफ्ट द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड sections of society and provide credit assistance to 1 lakh entrepreneurs from disadvantaged communities। ये क्या करता है, आपके जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस है ना, जिनकी मतलब गरीबी बहुत ज्यादा है, उनको क्या प्रोवाइड करने वाला, आपका क्रेडिट प्रोवाइड करने वाला है अराउंड 1 लाख। कितने लाख का, 1 लाख रुपए तक का आपका क्रेडिट प्रोवाइड करने वाला है। इस स्कीम को आपके इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट गाया। प्रोजेक्ट गाया आपका किस किस का है? सेंट्रल बैंक का है ना, जिसमें आपकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है और बैंक ऑफ स्पेन भी है। हैव इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट गाया यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इवेलुएट क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क। ये क्या करने वाले हैं? आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने वाले हैं और इससे पता लगाएंगे कि आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस पे, इससे आपका इकोनॉमी पे क्या असर होगा, फाइनेंशियली क्या असर होगा। समझ गए? This innovative program addresses the lack of uniform reporting standards by analyzing firm carbon emissions, green bonds and net zero commitment disclosure। मतलब इन सब चीजों पे क्या करने वाला है? ये काम करने वाला है, आपकी रिपोर्ट जैसी देने वाला है। नेक्स्ट आता है भैया इंडिया टैक्स। आपकी इंडिया टैक्स क्या है? एक इवेंट है जो कहाँ पे आपकी रिलीज हुई है? भारत टैक्स 2024 में रिलीज हुई है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट्स इन इंडिया। ये भारत की ग्लोबली ग्लोबली ना ग्लोबली सबसे बड़ी आपकी क्या है? इवेंट है। ठीक है, तो इस इवेंट का नाम ध्यान रखना, इवेंट का नाम है भैया इंडिया टैक्स। ए 4 ईयर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट इन द टेक्सटाइल सेक्टर। ये क्या आपका यूनाइटेड नेशन जो कि यूएनईपी है, इसका क्या है? 4 ईयर का क्या आपका टेक्सटाइल सेक्टर में एक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट आपका। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना कब तक चलेगा? ये 2024 से 2027। ठीक, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम टेक्सटाइल इनिशिएटिव है। ओके, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना इसका क्या है? एसिलरेट द ट्रांजिशन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर टुवर्ड सर्कुलरिटी। ताकि आपके इंडियन टेक्सटाइल है वो क्या हो सके? सर्कुलर हो सके, मतलब सारे वर्ल्ड के पास पहुंच सके, है ना, और फेमस हो सके। इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्या कर रही है? इसको हैंडल कर रही है। ठीक, फंड इसको और किसने किया है? डेनमार्क मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी इसको फंड किया है। सुदर्शन सेतु अपन पढ़ चुके हैं भैया, किसको कनेक्ट करता है? ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। इसको ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिगार्डिंग आपके एक और इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। रिसेंटली मतलब मार्च में आपके पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? आपके गए थे भैया अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने एक टनल का क्या किया था? इनोग्रेशन किया था, जिसका नाम है सेला टनल। तो सेनल टनल अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर चाइना आपका, इधर भूटान। त्वांग आपको याद है, बहुत न्यूज में था, यहाँ पे अगेन बहुत डिस्टर्बेंस हुए थे, क्लेश हुए थे अगेन, किसके बीच में? आपके चाइना और इंडिया के बीच में। तो ध्यान रखना त्वांग की लोकेशन कहाँ पे है? आपके भूटान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे। बोमडिला पास आपको पता होगा, बोमडिला पास है ना, ये कहाँ पे? आपके चाइना में। एक चाइना नहीं, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। एक सेला पास है, वो भी आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क याद है कहाँ पे? आपका आसाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भैया एक मिसाइल से रिलेटेड, दैट इज वी शोर्स, है ना। इसको डेवलप कौन कर रहा है? आपकी डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, और इसके रिसेंटली आपके 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट इन्होंने कर लिया है। ये एक्चुअल में है क्या? आपका मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब आपका मेन, इसको चला सकता है एक आदमी अपने कंधे पे रख के, इसको क्या कर सकता है? चला सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? ग्राउंड टू एयर हो जाएगा, ग्राउंड टू एयर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वी शोर्स। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इस बार भी क्वेश्चन पूछा था इससे, सीडीएस ने, पर अगेन पूछ ले, कुछ पता नहीं है भाई, पूछने का कुछ पता नहीं है ना। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या? इज एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजायर टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। अब देखिए आपकी क्या हो रहा है भैया, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है ना। अब प्रदूषण होगा तो इसके खिलाफ काम करना होगा, तो उसी के खिलाफ क्या आपका गिवन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है। इसमें क्या होते हैं? आपके कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं आपके? इनको कार्बन ऑफसेट्स भी क्या कहा जाता है। ये जो कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं ना, वो लोग उतना खर्च कर सकता है, मतलब उतना आपका क्या कर सकता है? कार्बन आपका एमिट कर सकता है। सपोज आपको मैंने दिए 500 रुपए, तो आप क्या कर सकते हो? 500 रुपए खर्च कर सकते हो ना। वैसे क्या होते हैं? आपकी कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे, जितनी आपको लिमिट अलाउड है ना, आप उतना ही क्या कर सकते हो? कार्बन एमिट कर सकते हो, आपके पास जो भी फैक्ट्री वगैरह है। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपके डिक्रीज करने में काम आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या होगा? आपका कम होगा। ठीक,
ये जो प्रोग्राम है ये किसका पार्ट है? आपका लाइफ कैंपेन का पार्ट है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ आवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। अर्थ आवर इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर्स एनुअल इनिशिएटिव दैट बिगेन इन 2007। अर्थ आवर क्या आपका, ये जो WWF है इसका एक इनिशिएटिव है जो कब स्टार्ट हुआ था? आपके 2007 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें आपकी एक से 180 से ज्यादा कंट्रीज क्या लेती है? पार्ट लेती है। ठीक, ये क्या कहता है कि भैया आपको क्या करना है, 8:30 PM से 9:30 PM में आपको क्या करना है, आपकी जो घरों की लाइट है थ्रू आउट द कंट्री क्या रखिए? ऑफ रखिए। मतलब कुल मिला के ये क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बचाने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाने कर रहा है, मतलब नेचर बचाने के ओवरऑल काम करेगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी तो कहीं ना कहीं नेचर भी बचेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बनता तो किससे है? आपके वही कोल वगैरह से बनता है मोस्टली। ठीक है, थीम ध्यान रखना इस बार क्या है, थीम इंपॉर्टेंट है। थीम इज इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, आपसे पूछ लेगा अर्थ आर की इस बार थीम क्या थी। एक वर्ड बहुत न्यूज में था, ईओसाइड, है ना। The first country in the European continent to recognize EOCide as national as well as international crime। आपकी जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वहां पे ईओसाइड को क्या माना गया है? आपका नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्राइम का दर्जा दे दिया है। ईओसाइड होता क्या है? ईओसाइड मतलब अनलॉफुल एक्ट कमिटेड विथ नॉलेज दैट देयर इज a substantial likelihood of severe and either widespread or long term damage to the environment being caused by those acts। अगर मान लीजिए आप कुछ करते हैं, लाइक आप पेड़ काट रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपका लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा, है ना, उससे लाइफ पे इम्पैक्ट होगा। तो ये जो आप क्राइम कर रहे हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं भैया? ईओसाइड कहते हैं। प्लांट्स को मारना, है ना, आप एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं मार रहे हो ना, वही क्या आपका ईओसाइड है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा ईओसाइड क्या है। नेक्स्ट है आपका गोल्डन लंगूर से रिलेटेड, ये आपके गोल्डन लंगूर जी, ठीक है। इनको आपके IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज में डाला गया है, एंडेजर्ड स्पीसीज में ये आते हैं। ठीक, आपका ध्यान रखना, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था, तो ईयर ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक टर्म जो है पायरोलाइसिस। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज पायरोलाइसिस और डेफिनेशन दे देगा, है ना। देखो पायरोलाइसिस क्या होता है। Researchers finds that the bioenergy trigeneration becomes technically feasible for pyrolysis। Pyrolysis is a process of thermal decomposition of organic matter in the absence of oxygen। जब आप क्या करते हो, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपके डेड प्लांट्स वगैरह हो गए, ये भी आपके ऑर्गेनिक मैटर है। इनको क्या करते हो आप? थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो ऑक्सीजन की बिना प्रेजेंस में, मतलब बिना ऑक्सीजन के क्या करते हो आप इनको? थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जलाते हो, है ना। तब आपका क्या होती है? इसी प्रोसेस को कहते हैं भैया पायरोलाइसिस। अब ये पायरोलाइसिस है, ये क्या कर सकती है? कैन कन्वर्ट कार्बोनेशियस मटेरियल्स लाइक वेस्ट बायोमास इनटू बायोचार एंड बायोऑल एंड जनरेटिव सिनगेस। ये क्या कर सकता है? आपके जो ये कार्बोनेशियस मटेरियल्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं जिनमें मतलब क्या होता है? कार्बन होता है, जैसे क्रॉप रेजिड्यू हो गया आपका, क्रॉप का जो कचरा बचता है, फूड वेस्ट हो गया आपका, एनिमल आपका मेन्यूर हो गया, इसको क्या कर सकते हैं? बायोमास बनाने में क्या कर सकते हैं अपन? काम कर सकते हैं, और इससे आपका बायो ऑयल भी बन सकता है, बायोचार भी बन सकता है, जिससे एनर्जी जनरेट हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा भैया पायरोलाइसिस क्या है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सी माउंट। सी माउंट क्या होते हैं? जैसे आपके अर्थ के ऊपर माउंटेन है, ये क्या है? आपके सरफेस के ऊपर माउंटेन है, जैसे आपके हिमालय हो गया। वैसे क्या होती है? सी फ्लोर होता है ना, सी का जो फ्लोर होता है, नीचे का फ्लोर होता है, उस पे भी क्या निकलते हैं? आपके माउंटेन्स निकलते हैं। इनको बोलते हैं भैया सी माउंटेन। ठीक है, रिसर्चर डिस्कवर्ड 4 गिgantic सी माउंटेन्स। कहाँ पे मिले हैं ये? आपके पेरू एंड साइल की जो आसपास का एरिया, वहां पे ये 4 बड़े सी माउंटेन्स मिले हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, सी माउंटेन इज अंडर वाटर माउंटेन विथ स्टीप साइड्स राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर। इनकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है? स्टीप होती है, मतलब खड़ी चढ़ाई होती है। ठीक है, और ये आपके ओशियन के फ्लोर पे बनती है। ठीक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सी माउंट इज हवाईज डोरमेंट वोल्केनो मोना किया। ये भी न्यूज ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा भाई। ये मैंने स्टैटिक ऐड किया आपके ताकि काम आए, है ना, क्योंकि रिलेटेड पूछ लेता चीजें। ये ज्योग्राफी में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिलेटेड टू आपकी अगेन एक इंडेक्स से रिलेटेड, है ना।
आपकी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 रिलीज हुई थी अभी रिसेंटली, है ना, पहले रिलीज नहीं हुई थी। जीआई 2022 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी रिलीज करता है। टॉप किसने किया? डेनमार्क ने किया है। और 2 नंबर पे है नॉर्वे और फिर आपके स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक ध्यान रखना, इंडिया की रैंक आपकी 108 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। डायमेंशन देखो इसके क्या क्या है, किस किस चीज पे चेक करता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, एम्पावरमेंट पे, लेबर मार्केट पे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा भाई सीडीएस, इंपॉर्टेंट है ये भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस जैकिंग। अब देखो जूस जैकिंग अगर क्वेश्चन दिया जाए, आपसे सीडीएस क्या बोलेगा? रिसेंटली देयर वाज अ टर्म वाज इन यूज, जूस जैकिंग। व्हाट इज जूस जैकिंग? अब आप जूस का मतलब तो क्या समझोगे भाई? जूस से कुछ रिलेटेड होगा, जूस में कुछ ना कुछ किया, बट जूस से कोई कुछ नहीं है। ये आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या दिया? एक वार्निंग दी है ना। आप क्या करते हो, जो फोन होते हैं आप पब्लिक एरिया में चार्ज लगाते हो, है ना, कोई भी पिन में चार्ज लगा देते हो। तो अब साइबर अटैक करने वाले क्या कर रहे हैं, आपकी जो यूएसबी होते हैं ना, इनके थ्रू क्या कर रहे हैं, आपके मालवेयर को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, ताकि आपके फोन वगैरह को क्या कर सके, हैक कर सके और खराब कर सके। इसके लिए क्या किया आपके, वार्न किया आरबीआई ने, और इसी प्रोसेस को कहते हैं भैया जूस जैकिंग। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपके एक एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज ही मान लो, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस। किसके बीच में होती है? इंडियन नेवी और यूएस नेवल फोर्सेस के बीच में होती है। जो अभी कहाँ हो रही है आपकी? ये यूएस में हो रही है। ठीक, यूएस में नहीं हो रही है, सॉरी, सेचल्स में हो रही है। ठीक है, यूएस इसको लीड कर रहा है, मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट देखिए, ये भाई पहले भी पूछी आपकी, आईएमटी। आईएमटी मतलब इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया। ये इनके बीच में क्या होती है आपकी? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है। ये कब से स्टार्ट हुई है आपकी? 2022 से हुई है। मेरे को कमेंट में थीम बताना है, इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस? थीम बताना भाई, थीम पूछ लेगा आपसे, इसकी थीम बताना, थीम क्या है। नेक्स्ट आपका रिलेटेड टू, अगेन एक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का नाम है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव, है ना। ये किसने स्टार्ट किया? आपके द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने आपका क्या किया, इसको स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, है ना। बाइस रिसोर्स मध्य प्रदेश ऑब्टेन द फर्स्ट 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। कुल मिला के आपकी ये स्वच्छता से रिलेटेड है ना। और सबसे पहले किसको मिला? आपके बाइसन रिसोर्स है मध्य प्रदेश में, उसको मिला सबसे पहले। घोस्ट पार्टिकल, भाई पिछली बार याद है क्या पूछा था? मोहन पूछा था, इस बार घोस्ट पार्टिकल पूछ लेगा, है ना। तो ऐसी टर्म छोड़ना मत गलती से भी। घोस्ट पार्टिकल देखो, आपकी घोस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? रिसेंटली साइंटिस्ट ने ना, एक आपकी ऑब्जर्वेटरी है एंटार्क्टिका में, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे आपकी क्या किया है, न्यूट्रिनोस, 7 टू न्यूट्रिनोस को क्या किया आपके, डिटेक्ट किया। ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। इन 7 टू न्यूट्रिनोस को अपन घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। ये आपकी ट्रेवल किस स्पीड से करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए, है ना, तो ये आपके डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का इस पे कोई असर नहीं होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इनको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये किस लाइन, आपके स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, मतलब एकदम सीधे चलते हैं। ठीक, और न्यूट्रिनोज है, ये आपके मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स है यूनिवर्स के अंदर। मतलब अगर आप सारे पार्टिकल्स की बात करो ना, तो सबसे ज्यादा आपको यही मिलेंगे। तो ध्यान रखना, घोस्ट पार्टिकल इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी रही है, थोड़ी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आपका याउंदो डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन किसके बीच में हुआ था? आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है ना, उनके बीच में हुआ था, बिटवीन दी हेल्थ मिनिस्टर। और इस डिक्लेरेशन में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बोला है कि मलेरिया की जो डेथ हो रही है उसको कंप्लीटली खत्म करेंगे, मतलब कुल मिला के मलेरिया खत्म करेंगे। पूछ लेगा याउंदो डिक्लेरेशन क्या है। ये न्यूज अपन पढ़ चुके हैं। 125 फुट ब्रॉन्ज का आपका क्या है, स्टेच्यू बना है, जिसको स्टेच्यू ऑफ वेलर कहते हैं। लचित बारफू खान का है, जो काम पे आपके जोरहाट आसाम में अनवेल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भैया आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी दो साइट्स है, एक का तो नाम है आपका पांडावुला गुट, एक है रामगढ़ क्रेटर। ठीक, ये पांडावुला गुट तो आपका कहाँ पे है? तेलंगाना में। और रामगढ़ क्रेटर कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। नाम से पता चल रहा है देखो, रामगढ़ क्रेटर राजस्थान में होगा। पांडावुला गुट ये तो तेलंगाना जैसे लग रहा है, मतलब सदर्न साइड का लग रहा है। ठीक है,
तो ये आपकी रिसेंटली दो क्या बनी है, जियो हेरिटेज साइट्स बनी है, पूछेगा ये क्वेश्चन, कंफर्म पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एक पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अय्या वैकुंडा स्वामीकल। ठीक, ये क्या थे, आपके पायनियर थे, पायनियर ऑफ इंडियन रिनेजेंस। इस फेमस स्लोगन वाज वन कास्ट वन रिलीजन वन प्लेन वन वर्ल्ड वन गॉड, है ना। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्ट फाइंड किया था, अय्यावाजी सेक्ट, है ना। टोवर्ड द वर्च्यू ऑफ नॉन वायलेंस चैरिटी टॉलरेंस एंड लव अमंग द पीपल। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, आपकी अकीला थिरुटू अरुल नूल अमामाई। आपको क्या पूछ लेगा, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, न्यूज में थे तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका गोडसम कोरा फेस्टिवल। गोडसम कोरा फेस्टिवल ध्यान रखना आपका कहाँ पे बनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे क्लेश हुए थे। ठीक, an annual festival held at Gorsam Koten at 93 feet tall stupa built during 30th century CE by a local monk Lama Pradhan। थीम ध्यान रखना, जीरो वेस्ट फेस्टिवल, जीरो वेस्ट फेस्टिवल। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो कंफर्म आनी है भाई, कंफर्म वाली न्यूज है ये तो। आपको दिखेगी, पक्का ही पक्का दिखेगी, एफकेट में तो पक्का दिखेगी, सीडीएस का एक आंसर से हाई चांस है, बट एफकेट में पक्का दिखेगी। अब देखो अपने क्या, अपन तैयारी कर रहे हैं भैया अब नेक्स्ट गगनयान मिशन के लिए, जो कि क्या होगा आपका, एक स्पेस मिशन होगा, जिसमें क्या होगी आपकी, अपन क्रूड मिशन भेजेंगे, मतलब स्पेस में अपन क्या भेजेंगे, क्रू भेजेंगे। तो क्रू ऑफ 4 मेंबर्स भेजेंगे, जिसमें आपके चारों क्या है, इनमें से कुछ आपके ग्रुप कैप्टन चूज हैं और कुछ के आपके विंग कमांडर है, मतलब चारों ही आपके एयरफोर्स से पायलट है। ठीक, इनका नाम क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ये आपके एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले आपके ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर, दूसरे आपके अंगद प्रताप, तीसरे आपके अजीत कृष्णन और चौथे आपके शुभांशु शुक्ला। चारों के नाम ध्यान रखना, इनकी ट्रेनिंग भी हो रही है भैया रशिया में। नेक्स्ट आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये आपका क्या है, जितनी भी टर्म्स कुछ भी देना होता है ना आपकी यूनिवर्स में जो भी हो रहा है, उसको टर्म को नाम देना है, अलाउ करना है, नहीं करना है, यही काम करते हैं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव कर दिया है कि जहां पे आपका लैंड किया था चंद्रयान 3, उसको आप बोल सकते हो शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पिछली वाली आपके करंट अफेयर में ये करवाया था। अब ये जो आपके इलोन मस्क का भाई, इसके पास इतना पैसा है, हर बार कोई ना कोई कंपनी खोलता रहता है ना। इन्होंने अभी अपना खुद का क्या किया, एक चैटबॉट स्टार्ट किया जिसका नाम है ग्रोक। ठीक, और इनकी खुद की एक कंपनी है एक्स एआई। ये किसने फाउंड किया, आपके इलोन मस्क ने किया, और इनका खुद का एक एआई चैटबॉट है जिनका नाम है ग्रोक, जो अभी डेवलप किया है। ये न्यूज अपन पढ़ चुके हैं, है ना, कोलकाता वाली। ठीक है, मेट्रो वाली। Again, एक important news in a significant development, the Gevra mine of South Eastern Coalfields Limited, important है, बहुत important है ये। गेवरा माइन ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इन छत्तीसगढ़, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, इज सेड टू बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। ये अभी आपका यहाँ पे कोल कोल आपका बहुत मिल रहा है, तो मतलब ये हो सकता है कि आपका लार्जेस्ट कोल माइन बने एशिया का, तो इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम ब्राजील हैव आइडेंटिफाइड ए न्यू कंटेंडर फॉर द टाइटल्स ऑफ वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट फ्रॉग एंड स्मॉलेस्ट नॉन वर्टिब्रेट, है ना। अभी आपके स्मॉलेस्ट फ्रॉग और स्मॉलेस्ट नॉन वर्टिब्रेट के लिए नए कंटेंडर मिले हैं, मतलब नए आपके क्या मिल गए, फ्रॉग मिल गए हैं, जिनको आप, जो सबसे छोटे फ्रॉग है और सबसे छोटे आपके वर्टिब्रेट है। ठीक, इनका नाम क्या भैया, ब्रेजिलियन फ्ली टोड। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज की आपकी लास्ट न्यूज, 77th कैनेस फिल्म फेस्टिवल हुआ था अभी रिसेंटली, है ना, मतलब मार्च में हुआ था। इनमें आपकी जो बेस्ट एक्ट्रेस है, ये किसको मिला है भैया, अनासुईया सेन गुप्ता को मिला है। इंडियन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सी मूवी के लिए, द शेमलेस के लिए मिला है। ओके, तो इसी के साथ भैया आपकी करंट अफेयर्स होती है भैया कंप्लीट, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी जो आपकी मार्च मंथ की थी, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो कवर किए सिर्फ। ऐसे तो यार करंट अफेयर समुंदर है, डुबकी लगाना चाहो तो लगाओ, फंस जाओगे वहीं पे, है ना। तो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिया इसमें। ठीक है,
तो दोनों मंथ्स की मैंने करवा दी। अब अप्रैल वाली आएगी वो थोड़ी और ज्यादा आएगी, है ना, क्योंकि यार वो और इम्पोर्टेंट मंथ हो जाता है। बट अगेन मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट कवर करवाऊंगा। मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स मतलब मोस्ट वाली जो इम्पोर्टेंट है वो पहले कवर करो, है ना। बाकी तो यार होती रहेगी, पहले जो जहाँ पे ज्यादा मिल रहा है उस पे हाथ डालिए ना। जहाँ पे ज्यादा मिल रहा है आपको उस पे हाथ डालिए, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी मैथ्स की क्लास आएगी जिसमें अपन ट्रेन एंड बोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि ट्रेन एंड बोट से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एफकेट में भी और आपके सीडीएस में भी। ओके, थैंक यू। जय हिंद।